राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। सपा अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जौनपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और यह दावा किया कि समाजवादी पार्टी को जनता का साफ समर्थन है। जब 7वें चरण की तो जब जौनपुर से शुरुआत होगी तो जौनपुर में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली नहीं है। और मुझे जानकारी है बीजेपी के नेता कार्यकर्ता शांत पड़े हुए हैं। जौनपुर में तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता शांत पड़े हुए हैं। वो जानते हैं कि जौनपुर में इस बार उनकी कोई चाल चलने वाली नहीं है। मैं तो पहले चरण से ही चुनाव देख रहा हूं। पहला चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठे में वोट कल पड़ने जा रहे हैं और आखिरी चरण आपका है। पहला चुनाव में ऐसा देख रहा हूं जिसमें जनता चुनाव लड़ रही है और मुझे तो ये लग रहा है कि इस बार ललई जी के पक्ष में यहां पर इतनी धुआंधार वोटिंग होने जा रही है कि धुएं वाले धुआं धुआं हो जाएंगे। इधर आपने उनके नेताओं के भाषण सुने होंगे। बीजेपी के नेता बड़े बड़े उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, जहां देखो वहां दिखाई दे रहे हैं और 7वें चरण में तो सब इकट्ठे आ जाएंगे। लेकिन कभी उनकी बातों को सोचना और समझना, जब आप सोचोगे और समझोगे तो आप पाओगे कि उनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं और जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं। कहने को तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करते हैं, लेकिन अगर 5 साल का काम और उनके वादे और उन्होंने जो सपने दिखाए थे, अगर उन चीजों का आकलन करोगे तो दुनिया की सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। इन्होंने कहा था कि इनकी सरकार बन जाएगी तो 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। किसी की आय दोगुनी हुई हो तो बता दो। और जब खाद लेने गए तो क्या खाद मिल गई आपको? इसलिए समाजवादियों ने तय किया है आने वाले समय में हमें नौजवानों के लिए नए कोर्स शुरू करने पड़े। ITI पॉलिटेक्निक में व्यवस्था बनानी पड़े और चाहे कॉलेजों में नए तरह की पढ़ाई का कोर्स लाना पड़े। समाजवादी पार्टी लाएगी और नौजवानों को 22 लाख उसमें रोजगार दिलाने का काम करेंगे। मैं अपने जौनपुर के लोगों को कह के जा रहा हूं, आने वाले समय में 10 तारीख को परिणाम आएगा। मेडिकल कॉलेज को कम से कम इतना अच्छा बनाया जाएगा जिससे हमारे गरीबों को इलाज के लिए कहीं बाहर भागना ना पड़े, उनका पूरा का पूरा इलाज इसी मेडिकल कॉलेज में हो जाए। समाजवादियों ने जो एम्बुलेंस चलाई थी, बताइए बाबा मुख्यमंत्री ने वो एम्बुलेंस खराब कर दी कि नहीं कर दी? खराब हो गई एम्बुलेंस कि नहीं हो गई? और जो नई एम्बुलेंस लेनी चाहिए थी वो भी नहीं ली। इसलिए जौनपुर के भाइयों बहनों में कह के जा रहा हूं, समाजवादी सरकार बनेगी
तो गरीबों की मदद के लिए अगर हमें 2 गुनी भी एम्बुलेंस करनी पड़ेगी जौनपुर में, तो एम्बुलेंस लेकर के अपने गरीबों की मदद होगी। ये पुलिस के लिए जो 100 नंबर शुरू हुआ था, बाबा जी ने 112 कर दिया, और जब से 112 हुआ है हमारी पुलिस भी कबाड़ा हो गई। बताओ 100 नंबर बर्बाद हो गया कि नहीं हो गया? मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूं, फौज की भर्ती, पुलिस की भर्ती, सरकार के जितने भी रोजगार के और नौकरी के पद खाली सभी भरे जाएंगे। बीए टेट को समायोजित किया जाएगा। पुलिस, हमारे नौजवानों की उम्र बढ़ गई, अगर हमें आयु की छूट भी देनी पड़ेगी तो देने का काम करेंगे। आप हमारी मदद करना और जिता देना, यही आपसे निवेदन करने आऊं। ललई यादव जी अच्छे वोटों से जीत करके जाएं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।